ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक कक्षा 7 अध्याय नंबर 4 और अध्याय नंबर 5 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो बुकों के अंदर वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो मैं लेकर आया हूँ, वो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अध्याय नंबर 4 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। और इस अध्याय नंबर 4 का नाम है राजस्थान में कृषि विपणन, और विपणन का अर्थ होता है मार्केटिंग। पहला प्रश्न देखिए, राज्य में जोधपुर मंडी प्रसिद्ध किसके लिए? ऑप्शन नंबर 1 मोठ या जीरा या बाजरा या धनिया। तो फेमस किसके लिए भी? जीरा, क्योंकि जीरा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जोधपुर में। और जोधपुर मंडी भी, जीरे की मंडी भी जोधपुर में। अगली बात, एक जिला एक उत्पाद भी जीरा किसका है? जोधपुर का। मोठ एक जिला एक उत्पाद है बीकानेर का, और धनिया है किसका? कोटा का। और बाजरा सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? बाड़मेर। और उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा होता है अलवर, ये याद कर लेना। और इनके दो प्रमुख अनुसंधान केंद्र बने हुए, एक तो प्रथम है मंडोर जोधपुर में, और दूसरा बनने जा रहा है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में। ठीक है, तो दोनों ये याद कर लेना। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 71 या 74 या 73 या 75 के अंदर? तो इसकी जो स्थापना कब की गई थी? 1974 के अंदर। और राज्य की कोटा मंडी प्रसिद्ध किसके लिए है? मोठ के लिए, जीरा के लिए, धनिया के लिए या बाजरा के लिए? तो किसके लिए फेमस है भाई? धनिया। और धनिया क्यों? क्योंकि कोटा जिले का जो एक जिला एक उत्पाद वो धनिया ही है, और धनिया सबसे ज्यादा यही होता है, इसलिए यानी कोटा मंडी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पीडीएस। पीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और इसका शाब्दिक अर्थ देखिए पूरा क्या नाम है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या सभी वितरण प्रणाली, या सार्वजनिक विस्तार प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब पहला आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, वह तंत्र प्रणाली जिससे गरीब में वह तंत्र प्रणाली जिससे देश में गरीबी लोगों का खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है, तो कौन करती है? पीडीएस या मंडी या यूपीए या केवीएम? तो कौन करती है भाई? पीडीएस। और पीडीएस का सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला प्रश्न, अब अध्याय नंबर 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल तहकशना मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ब्यावर में, या बीचवाल, या लाखेरी, या निमकाथाड़ा? तो कहाँ की गई थी? ब्यावर में। और कब की गई थी? 1889। और किसने की थी? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा ये की गई थी। तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल दहकशना मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मैं अभी बताया है मैंने, तो 1989 के अंदर, या 1987, या 88, या 79? तो इसकी स्थापना कब की थी? 1989 के अंदर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। राज्य क्षेत्रीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कार दिया जा चुका है? 25, 35, 75 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। तो ये भी थ्योरी की क्लास में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार में कृषि प्रशिक्षण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया गया था? यानी ये नीति कब लागू हुई थी? तो 10 में, या 18 में, या 15 में, या 19 में? तो इस नीति का जो लागू हुई थी 2019 के अंदर लागू हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 10 में आपको याद करना है, राजस्थान का पहला वन नीति लागू हुई थी, ये याद कर लेना इसमें। अगला देखिए, वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? तो दो देशों के मध्य अगर व्यापार होता है तो वो देखिए अंतरजातीय, या अंतरराष्ट्रीय, या राष्ट्रीय, या स्थानीय? तो इसका मतलब दो देशों के मध्य होगा तो अंतरराष्ट्रीय होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंतरराज्यीय का मतलब होता है कि दो राज्यों के बीच में, और राष्ट्रीय मतलब होता है बहुत सारे राज्यों को मिलकर, ठीक है ना, जो एक राष्ट्र बनता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, वह व्यापार जो एक राज्य या अन्य राज्यों से व्यापार हो तो वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? अंतरराज्यीय व्यापार, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय या स्थानीय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अंतरराज्यीय व्यापार, अभी मैंने बताया है।
अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? अलवर, पाली, भीलवाड़ा और सीकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। और अब देखना, ये वस्त्र नगरी को अपन टेक्सटाइल सिटी भी कह सकते हैं और मैनचेस्टर भी कह सकते हैं। और मैनचेस्टर जो प्रॉपर जो शहर है, दुनिया का सबसे सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन होता है, ये इंग्लैंड में स्थित है। इसलिए जब भी किसी की उपाधि देनी होती है, सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उत्पादन होता है, तो उनको उपाधि मिलती है, वो मिलती है मैनचेस्टर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर भिवाड़ी। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है? भिवाड़ी, ठीक है ना। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है? भीलवाड़ा, ठीक है। और नवीन में जो मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान के अलावा भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद। इसको कहा जाता है अहमदाबाद, ठीक है। और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कानपुर, कानपुर। और आपसे पूछे कि भाई दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ठीक है ना। तो ये आप तमिलनाडु में ही ये याद कर लेना इसके साथ साथ। अगला देखिए, राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चावल, सब्जी, गेहूं या चीनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीनी। और चीनी, राजस्थान में चीनी की 3 फेमस जो फैक्ट्रियां या मिल्स है, कारखाने। पहला मेवाड़ शुगर मिल्स जो भोपाल सागर चित्तौड़ में, और ये निजी क्षेत्र की कंपनी है, निजी क्षेत्र की कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1932 के अंदर। दूसरा गंगानगर शुगर मिल्स जो कमीनपुरा वर्तमान स्थापित जो गंगानगर जिले में स्थित है, ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इनकी जो स्थापना हुई थी 1945 के अंदर हुई थी। तीसरी जो कंपनी है केशवरायपुर या शुगर मिल्स जो केशवराय बूंदी में स्थित है, ये सहकारी क्षेत्र की मिल है और इनकी स्थापना 1965 के अंदर हुई थी। तो ये तीनों याद कर लेना। चीनी मिल, तो चीनी मिल चीनी बनती है राजस्थान के अंदर गन्ने या फिर चुकंदर से बनती है, ठीक है। और बस आज के सेशन में बस इतना ही।